सवाल ये है हमारा कि वादा तो हर कोई कर देता है, पर वादे पे खरा कौन उतरता है? कोई सरकार उतरती है? पिछले 10 साल में कोई भी काम करने वाला ही नहीं, कोई मिनिस्टर ही काम नहीं करता हुए। कैसे घर कैसे चलाएं? भैया महंगाई की तो पूछना मत। 100 रुपए की तो सब्जी आती है। और ये जो सरकार कह रही है कि 6,000 रुपए मिलेंगे, 3,000 रुपए मिलेंगे, 1 रुपया भी ना मिले अब तक तो। किसी का भला नहीं करते, कोई सरकार आ जाओ। बीजेपी आई, बीजेपी ने इतना बेरोजगार कर दिया। कहती तो पब्लिक ये है कि रोजगार कम करो, फलाना करो, बहुत रोजगार कम करो। एजुकेशन सिस्टम में चेंज, बदलाव की जरूरत है। क्या है? बहुत ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूरत है। वैकेंसी निकाले, सिर्फ बच्चे पढ़ रहे हैं, वैकेंसी नहीं आ रही किसी में। वो वोट देने से पहले और वोट तक ही बोलते हैं कि हम काम करेंगे, बट काम उसके बाद कुछ नहीं होता। ये तो वोटिंग तक सरकार है, कोई सरकार ना है। क्या है, बस का भी 1 रुपया कम हो जाए तो करके खड़ा कर देंगे। आम आदमी पार्टी है, कहते हैं कि पानी बिजली फ्री है। जिसका खुद का मकान है उनके लिए फ्री है, मगर जो किराएदार हैं क्या उनका वोट नहीं लेते? कौन बनेगा साथी हमारा, कौन बनेगा? और तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा? लारा लप्पा लारी। हरियाणा दी बारी। और अब हम पहुंचे हैं फरीदाबाद। फरीदाबाद से हम गए बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ से एक नई लारी पकड़ी है और हम जा रहे हैं गुड़गांव। जाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि वादे तो यहाँ पे सरकार ने किए थे कि फरीदाबाद से गुड़गांव मेट्रो बन जाएगी, पर आज भी बस में जाना पड़ता है और वही 1.25 घंटा जो है लगता ही है। इसलिए अब लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार दिल्ली एनसीआर के खासतौर पर, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्शन है, तो यहाँ पर क्या मुद्दे हैं और आखिरकार लोग यहाँ के क्या कहते हैं। इसलिए मैं बजम वर्मा, मेरे साथ हैं राशि चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं। राशि, फिर आओ महिलाओं से शुरुआत कर लो। महिलाओं से ही शुरुआत करेंगे। और मैडम कहाँ से आए हैं आप? बल्लभगढ़ से। बल्लभगढ़ से आए हैं। क्या लगता है, क्या समझते हैं, खुश हैं शासनकाल से 9.5 साल की बीजेपी से? मैंने अभी तक वोट नहीं दिया, हमारे वोट नहीं बने। वोट नहीं बने? क्यों नहीं बनवाए आपने वोट? अभी बनाए नहीं है। वो ये कहते हैं अभी वो मतलब कोई कहता है प्रूफ ला के दो पूरे, कोई कहता है कि नहीं दो, ये नहीं है, वो नहीं है, जन्म पत्री दो। नहीं है तो कहाँ से दे, तो बनाएंगे नहीं। इसलिए कितनी उम्र है आप? मेरी 20 साल है। जो सरकार की तरफ से कामकाज किए गए हैं, कुछ काम नहीं है मैडम जी, अभी तो कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं है। लेकिन सरकार तो दावा करती है कि हमने कई काम जो है यहाँ पर करवाए हैं, विकास कर रहे हैं। कुछ नहीं है मैडम जी, बोलते हैं करते कुछ नहीं है। सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। नहीं। लेकिन इस बार चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, सभी ने मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए कई दावे किए हैं। 500 रुपए में मुफ्त सिलेंडर देंगे। कुछ नहीं मैडम जी, सिलेंडर वगैरह महंगे भरती है सब, और कुछ नहीं है हमारे पास। कुछ नहीं करते कह रहे हैं। मैडम आप कहाँ से हैं? मैं बल्लभगढ़ से हूँ। बल्लभगढ़ से हैं। दावा किया जाता है बीजेपी की ओर से जो कॉलेज की छात्राएं हैं उनको जो है स्कूटी सरकार देगी, हर प्रत्येक छात्रा को, हर गर्ल स्टूडेंट। सवाल ये है हमारा कि वादा तो हर कोई कर देता है, पर वादे पे खरा कौन उतरता है? कोई सरकार उतरती है? कोई सी भी नहीं उतरती, ना कांग्रेस ना बीजेपी। कोई सी भी सरकार बस खाली वादा तो कर देते हैं। वहाँ किसी को मिलता है, कोई कहता है हमें मिल रहा है, कोई कहता है ना हमें नहीं मिल रहा। लेकिन वो कहते हैं कि महंगाई को भी हमने कंट्रोल किया है। बाकी जो जगहें हैं, बाकी देशों, उनसे ज्यादा कोविड की सिचुएशन भी आई, बावजूद उसके कंट्रोल किया चीजों को। नहीं मैम, कुछ भी कंट्रोल नहीं हुआ। पलवल से। भाई बैठ जाऊं साथ, कर लूं बात। भाई क्या नाम है? राहुल है सर। राहुल, नाम तो सुना होगा। नहीं बिल्कुल। अच्छा, पलवल का क्या हाल चल रहा है? पलवल का बहुत बढ़िया है जी। बढ़िया क्या मतलब, कैसा बढ़िया? किस चीज में? क्राइम में बढ़िया हो गया, काम में बढ़िया हो गया? दोनों में ही बराबर है। यानी क्राइम भी है उतना ही हाँ। है? और क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस बार? सरकार किसकी बन रही है? कांग्रेस। कारण यही है कि बीजेपी का कुछ अभी हुआ नहीं है। क्या नहीं हुआ? मतलब कि हम खुद सपोर्टर कांग्रेस ही हैं, करंदलाल जी के। अच्छा, जी। तो क्या भाजपा का हारने का कारण क्या लग रहा है आपको? कि आप कह रहे हो भाजपा हारेगी, कारण क्या लग रहा है? भाई कारण तो नहीं बता सकता, बस जहाँ पे अपने घर के हैं वहीं पे हम हैं। जहाँ पे घर के वहाँ के। हाँ। क्या लगता है फरीदाबाद का क्या लगेगा? अगर बात कर लें, लखा की बात कर लें, या फिर बात कर लेते हैं गोयल की बात कर लेते हैं,
लग क्या लगे, किस में लग रही है लड़ाई, किस में लग रही है? कांग्रेस में लग रही है, बीजेपी में लग रही है? भाई कांग्रेस और बीजेपी है तो दोनों की टक्कर ही, लेकिन हमारी तरफ से जितना भी कांग्रेस का जोर है फरीदाबाद फरीदाबाद में। ओल्ड फरीदाबाद की बात कर रहे हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या क्यों लग रहा है जोर है? 10 साल हो गए, इसलिए शायद नाराजगी है सरकार से, ये कारण है या कोई और कारण है? ना यही नाराजगी है। देखो कोई भी आ जाओ, कोई किसी का भला नहीं करते, कोई सरकार आ जाओ। बीजेपी आई, बीजेपी ने इतना बेरोजगार कर दिया, कहती तो पब्लिक ये है कि रोजगार कम करो, फलाना करो, बहुत रोजगार बंद कर दिया। हम तो शुरुआत से एक कंपनी में थे, वो कंपनी हमारी ठप कर दी, अब डोल रहे इधर उधर, महीने कहाँ 2 महीने कहाँ। और जा कहाँ रहे हो? गुड़गांव। तो गुड़गांव भी हरियाणा का ही हिस्सा है, गुड़गांव में भी तो काम कर रहे हो। हाँ रह रहे, काम भी कर रहे हैं जी, और क्या कर रहे हैं, है ना? काम भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो गुड़गांव को बेहतर बना दिया। गुड़गांव को तो बेहतर बना ही दिया जी। चलो, ये कह रहे हैं रोजगार की बात कर रहे हैं, हमारी नौकरी छिन गई। तो भाई साहब आप कहाँ से हो? बिहार से हो। बिहार से। आपसे पूछ लो एक सवाल, यहाँ पे आते रहते हो कि पहली बार आए हो? मैं 6 महीना से आया हूँ। 6 महीना से यहाँ पे हो। बिहार में, बिहार की राजनीति में और हरियाणा की राजनीति कैसी लग रही है? थोड़ी थोड़ी। यहाँ के राजनीति के बारे में तो मेरे को कुछ ज्यादा नहीं पता है, लेकिन वहाँ से तो यहाँ बहुत बेटर है। वहाँ से यहाँ बेटर है? कैसे बेटर है? राजनीति के मामले में तो उतना नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि वहाँ का राजनीतिक बहुत अलग है, यहाँ का राजनीतिक बहुत अलग है। अलग है, यहाँ का बेहतर है। हाँ, यहाँ का बेहतर बेहतर है। कैसे है? शहर कैसे लगे? विकास के मुद्दे पे बात करें, विकास के मामले में बिहार से तो बहुत ही अच्छा है ये। बहुत अच्छा है। चलो, बहुत अच्छा ये कह रहे हैं। राशि, यहाँ पे जरूर भाई साहब बैठे हैं, उनसे एक बार बात करने की कोशिश करो, उनका क्या कहना है? कुछ तो गा दे, नहीं आता। कुछ सुना दे। शाम जी का है, खाटू श्याम जी का सुना दे, चल बड़ा भगत है ये, सुना दे, थोड़ा सुना दे। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है, मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, जी हारे को बाबा शाम तुम गले लगा जाओ, हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। क्या बात है भाई, क्या बात है, ताली मार दो भाई सारे एक बारी कम से कम। क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। यही सारे विधायक और सारे कैंडिडेट भी कह रहे हैं जीतूंगा एक दिन, हमको भरोसा है। हालांकि जीतेगा कौन ये नहीं पता। भाई साहब, आप तो चलो बस चलाते रहते हो, है ना, बस में खड़ते हो, लोगों की सुनते हो, क्या लग रहा है इस बारी लहर किसकी है? भाई पब्लिक है, सबकी लहर बताओ, ये क्या करें इनको। आपको क्या लग रहा है किसकी लहर लग रही है? भाई सरकार बदल लीजिए, अब 10 साल हो गए। बदलनी चाहिए कह रहे हो? 10 साल। अच्छा, 10 साल हो गए, अब थोड़ा चेंज चाहिए। हाँ, 10 साल उन्होंने करी, 10 साल इनने कर ली, अब थोड़ी चेंजिंग तो होनी वो चाहिए। सरकार आए, बेहतर क्या करे? सड़कों का काम करे, कोई अच्छा काम करे, कोई भी आओ बढ़िया काम करे। मतलब बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है जी। अच्छा, आप बदलाव की बात, बदलाव तो बहुत टाइप का होता है, जेजेपी, इनेलो, बसपा, आप, कांग्रेस। एक अलग बात है, काम करने वाला बदलाव होना चाहिए, काम करने वाला। आना जाना लगातार सवारियों का तो जारी है, लेकिन इस बार सरकार किसकी आ रही है? अपनी तरफ से तो कांग्रेस की आनी चाहिए, जैसे हर बार वोट करते हैं कांग्रेस को ही करते हैं। क्यों आनी चाहिए कांग्रेस की? देखो ये हम जाट है तो अपना समर्थन वहीं पे रहता है, जाट वोट चलती है अपनी तो हरियाणा कांग्रेस की तरफ चलती है, या तो कांग्रेस पहले इनेलो थी, अब कांग्रेस है, तो हम जाट नेता चाहते हैं वही सरकार। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि जाट वोट बैंक जो है, आप कह रहे हैं आप जाट हैं इसलिए कांग्रेस को देंगे, लेकिन काम भी बता दीजिए, कुछ अच्छा काम कुछ आपको याद हो कांग्रेस द्वारा किया गया। देखो अगर देखा जाए तो जो गुड़गांव है, जितनी भी तरक्की हुई है पूरी की पूरी जितनी बनी है कांग्रेस के राज में हुआ, उसके बाद हमने तो देखा नहीं भाजपा को इधर आते हुए, भाजपा की तरफ देखते हुए भी। ठीक है, कांग्रेस के राज में काम हुआ है। बिल्कुल, देखिए कई लोग बोल रहे हैं सरकार बदलनी चाहिए, कई लोग कह रहे हैं जो भी सरकार आए मुद्दे पर बात करे, पर फिलहाल चलिए जिस तरीके से इस वक्त खड़के हो रहे हैं वही विधानसभा में खड़के हो रहे हैं। खासतौर पर फरीदाबाद, गुड़गांव की बात कर लें, गुड़गांव के पहुंचने वाले हैं, कुछ समय रह गया है, आगे भी गुड़गांव में चलेंगे और देखें गुड़गांव की जनता क्या बात करेगी। लाला लप्पा लारी। अब हरियाणा की बारी, और हम पहुंच गए हैं गुरुग्राम, जो IT सिटी कही जाती है हरियाणा की। सबसे ज़्यादा अगर पैसे की बात कर लें, पैसे वाला शहर गुरुग्राम कहा जाता है, और ज़्यादातर जितने भी दुनिया की बड़ी जो कंपनीज़ हैं उनके हेडक्वार्टर्स गुड़गांव में बताए जाते हैं। और खासियत ये भी है कि यहाँ पे DLF है जहाँ पर ज़्यादातर लोग रहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ विधानसभा क्षेत्र भी
बहुत सारे हैं, क्योंकि हम इस वक्त लोकल बस में हैं और लोकल बस गुरुग्राम से होते हुए बादशाहपुर और सोना रोड की ओर जा रही है। मैं बज़म वर्मा, मेरे साथ हैं राशि चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं लारा लप्पा लारी। अब हरियाणा की बारी। मैं कहता हूँ इस बारी महिलाओं की बारी, पहले शुरुआत तुम ही करो राशि। महिलाओं की बारी, और महिला के साथ ही शुरुआत करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मैडम क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? दीपाली कदम, मैं माती कुंज से हूँ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? मैं महाराष्ट्र से हूँ, लेकिन महाराष्ट्र से हैं? हाँ। अच्छा, तो यहाँ कैसे? हस्बैंड की जॉब की वजह से। हस्बैंड की जॉब की वजह से। रोजगार ठीक है यहाँ गुरुग्राम में? हाँ, वो तो ठीक है। अच्छा, और कानून व्यवस्था कैसी है गुरुग्राम की? इतना तो मुझे पता नहीं। अभी अब ये बताइए कब आए वापस, कब आए हैं? 2 साल हुए हम। 2 साल हो गए यहीं पे रह रहे हाँ, हैं। यहीं पे रह रहे तो कैसा लगा? महाराष्ट्र से कितना बदला है गुरुग्राम? वो तो बहुत अच्छा है। वो मतलब महाराष्ट्र अच्छा है? नहीं, ये भी अच्छा है। अच्छा, क्या अच्छा लगा यहाँ पे? यहाँ हाईटेक सिटी है ना, तो अच्छा है। क्या सिटी है? हाईटेक सिटी है ना, तो अच्छा है। हाँ। तो सबसे अच्छा क्या लगा हाईटेक सिटी का? DLF है अभी। हाँ, DLF वगैरह है। कुछ 2 साल में कुछ विकास देखा, बदलाव देखा आपने शहर में? मैम कहाँ से हैं आप? इंदिरा कॉलोनी RD सिटी। अच्छा, 52 सेक्टर। अच्छा, तो क्या देखते हैं गुरुग्राम में चीजें विकसित हो रही हैं? सरकारें कहती हैं हमने विकास किया है, सबसे ज्यादा गुरुग्राम में विकास हुआ है, इस तरीके के दावे होते हैं। मतलब रोजगार की स्थिति कैसी है गुरुग्राम में? ठीक ही है, अपना काम धंधा कर रहे हैं, अपना कोठिया में काम कर रहे हैं। मतलब सरकारें दावा करती हैं महिलाओं को, कोई कहता है 2100 रुपए देंगे, कोई कहता है मुफ्त सिलेंडर देंगे। मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में दावा किया है बीजेपी कांग्रेस दोनों ने कि हम मुफ्त सिलेंडर। अभी तक तो कुछ नहीं मिला। अभी तक कुछ नहीं मिला है। अच्छा, तो महंगाई कैसे, घर कैसे चला? या महंगाई की तो पूछना मत। 100 रुपए की तो सब्जी आती है एक दिन की। प्याज रह गए 100 रुपए किलो, प्याज 100 रुपए किलो, टमाटर हर चीज 100 रुपए किलो है। तो कैसे मैनेज करते हैं? क्या करें, चटनी पीस कर खा लेते हैं, और क्या करेंगे। हाँ ना। तो माता जी से पूछो घर कैसे चल रहा है। राशि, माता जी से पूछो घर कैसे चल रहा है फिर? घर उन्होंने बताया चटनी पीस के खा लेते हैं। कई लोगों को समस्याएं हैं, दावे हैं। हाँ, और क्या करें। और ये जो सरकार कह रही है कि 6000 रुपए मिलेंगे, 3000 रुपए मिलेंगे, 1 रुपया भी ना मिले अब तक। तो ये क्या करना है? आगे मेडिकल में जाना है बस। मेडिकल में डॉक्टर बनना है। मेडिकल में बड़े सारे हिस्से हैं। नीट का तैयारी करना है बस। हाँ जी। लग रहा है पास हो जाएगा इजीली? नहीं, बहुत टफ है। अगर पास भी हो गया, आगे नौकरी इजी मिल जाएगी? नहीं, बहुत कंपटीशन है अभी तो, बहुत ज्यादा कंपटीशन, ये कह रहे हैं। सर आप कहाँ से हैं? पानीपत से। पानीपत से। यहाँ पे क्या वैसे काम है? यहाँ पे जॉब यहीं पे करते हैं। पानीपत में नौकरी नहीं मिली, यहाँ पे आना पड़ा। हालांकि ये भी चलो हरियाणा का हिस्सा है, पर घर से तो दूर आना पड़ता है। पानीपत में भी नौकरी है नौकरी है। हाँ। अच्छा, काम करने वाले वो काम की कमी थोड़ी होती है। काम तो कहीं नहीं भी मिल पा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट में हरियाणा नंबर 1 पे है। सब जगह यही हाल है। बताओ कौन सा स्टेट है ऐसा है? हरियाणा में भी यही है। आप भी जो काम कर रहे हैं, आप भी एक प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। आप प्राइवेट कर रहे हो? आप भी प्राइवेट कर रहे हो, हम भी प्राइवेट कर रहे हैं। सरकारी नौकरी हर किसी के पल्ले है नहीं। सरकार दे नहीं पा रही है कि हो नहीं पा रही है? कुछ की क्वालिफिकेशन नहीं है और कुछ सरकार दे नहीं पा रही है। अगर ये देखिए, ये कह रहा है मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा हूँ। मेडिकल की तैयारी करके वो कह रहा है आगे भी टफ है, कंपटीशन है। हाँ, तो अच्छी बात है। जितना कंपटीशन के हिसाब से चलेगा तो कंपटीशन में अगर जीत जाए तो बच्चा वो इससे बेटर और क्या होगा। भाई अनएम्प्लॉयमेंट है वैसे? नहीं, अभी तो नौकरियां मिल रही हैं लोगों को? बहुत कम मिल रही है। कहाँ नौकरी मिल रही है? बहुत कम मिल रही है लोगों को। अभी तो कुछ नहीं मिल रहा। पढ़ाई करके भी नहीं मिल रही है कि बिना पढ़ाई के नहीं मिल रही? पढ़ाई करके भी नहीं मिल रही है। मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं, अभी नहीं मिल रही। आगे बहुत टफ है, बहुत कंपटीशन है, बहुत ज्यादा। क्या चाहते क्या उस सरकार से, क्या करे फिर? एजुकेशन सिस्टम में चेंज, बदलाव की जरूरत है? क्या है? बहुत ज्यादा बदलाव करने की जरूरत है। वैकेंसी निकाले, सिर्फ बच्चे पढ़ रहे हैं, वैकेंसी नहीं आ रही किसी चीज में। कहाँ से हो आप? भिवानी से। मैं बैठ जाऊँ बच्चे साथ? भिवानी से हो? यहाँ वैसे आए हो? लड़का जॉब करते हैं। लड़का जॉब करते मिलने आए। भिवानी में वहाँ पे काम नहीं था, यहाँ पे आना पड़ा? नहीं, काम तो प्राइवेट भिवानी करते थे, फिर उसके बाद में दिल्ली करते थे काम। अब लड़का यहाँ रहता है तो लड़के के पास आ गए। अच्छा, बस। भिवानी का क्या हाल है इस वक्त? वहाँ पे क्या आसार लग रहे हैं? कोई खास फर्क नहीं हुआ भिवानी। फर्क नहीं पड़ा पिछले 10 साल में खट्टर सरकार का? पिछले 10 साल में कोई भी काम करने वाला ही नहीं, कोई मिनिस्टर ही काम नहीं करता उधर।
सब रोड देखो, कहीं देखो, पार्क देखो, सब गंदे पड़े हैं। हुड्डा सरकार का 10 साल और बीजेपी सरकार का 10 साल कैसा रहा? बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया भिवानी के अंदर। और हुड्डा सरकार ने? अब आएगी हुड्डा सरकार, फिर देखेंगे क्या काम। पहले भी तो थे ना 10 साल। ये बहुत किया, बंसीलाल ने बहुत किया, बनारस दास गुप्ता ने बहुत किया, और बाकी जो मिनिस्टर आए उनने भी, सुरेंद्र ने किया और किया। तो अब तो बीजेपी की सरकार है ना 10 साल से, तो अब कुछ नहीं काम हुआ, कोई काम नहीं हुआ। MLA है घनश्याम दास सराफ, कोई काम नहीं। घनश्याम दास तो कहाँ से है? भिवानी से? यमुनानगर से भी घनश्याम? भिवानी से। वहाँ से भी वही है? नहीं, वही नहीं, नाम सेम हो सकता है। ये घनश्याम सराफ है, वो घनश्याम होगा खाली। घनश्याम शराब है। भाई साहब आप कहाँ से हो? मैं बिहार से। बिहार से हो? हरियाणा यहाँ पहली बार आए हो? नहीं, यहाँ पे 4 महीना पहले हमारा कंपनी जो है शिफ्ट हुआ है, तो अब यहीं आना होता है 4 महीने। क्या काम करते हैं? हैंड एम्ब्रॉयडरी। हैंड एम्ब्रॉयडरी। हैंड एम्ब्रॉयडरी, क्या बात है, बड़ा नजाकत का काम है। हाँ, नजाकत से सरकार चल रही है? हमें तो नहीं लगा। अभी 4 महीने में मानसून में जो ये रोडों का जो हाल देख रहा हूँ, ये तो मुझे बहुत ही ये लग रहा है। विपक्ष तो कहता है कि यहाँ पर बेरोजगारी की महामारी फैला दी है। देखिए जो कहने वाला क्या कहेंगे, तो लेकिन हम लोग तो अभी काफी दिन से यहीं पे हैं, 7-8 साल हो चुके हैं यहीं पे। बिहार से अच्छी है। बढ़िया चल रहा है इस बिहार से अच्छी है। बिहार से अच्छी है। चलिए, बिहार से अच्छी है। और भी लोग हैं। सर कहाँ से? एक्चुअली मैं मारुति कुंज से हूँ। मारुति कुंज। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बन रही है हरियाणा में? इस बार तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ही आएगा, क्योंकि बीजेपी का तो कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। और जैसे कि गुरुग्राम का तो विकास है, लेकिन इफ यू आर कंपेयरिंग विद रूरल एरिया, नो डेवलपमेंट इज देयर। जैसे कि पानी का समस्या है, देन कमिंग टू द नेक्स्ट मीन्स सीवर प्रॉब्लम इज देयर, डेली आउटेज इज देयर। सरकार जिस मर्जी की आए, मुद्दे क्या है आखिरकार? वो कह रहे हैं विकास ही नहीं हुआ है, गुरुग्राम में विकास नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। आनी चाहिए। मुद्दे ये है कि जैसे कि पानी की समस्या है, सीवर नहीं है, डेली आउटेज है 3-4 घंटे का, देन रोड डेवलपमेंट नहीं है, देन कमिंग टू द लाइट्स नहीं है। जैसे कि सिटी में तो ठीक ठाक है, इफ यू आर गोइंग टू दैट बादशाहपुर, बोंडसी, मारुति कुंज, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर। DLF साइड काम हुआ है? DLF वो तो IT हब है ना, तो वो तो काम नहीं बोल सकते, वो तो उससे इनकम मिल रहा है, इसलिए वो चल रहा है। लेकिन गवर्नमेंट जो भी हो, दे हैज टू फोकस इन रूरल प्लेस, क्योंकि हेल्थ का ये नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, पोस्ट ऑफिस नहीं है। इवन सम वांट टू गो फॉर आधार एनरोलमेंट, दे हैज टू गो टू गुरुग्राम। हो कहाँ से आप? मैं राजस्थान से हूँ वैसे तो। यहाँ पढ़ाई कर रहे हो? नहीं, हम शुरू से यही रहते हैं, बचपन से ही। हाँ। ये बोलो ना कि गुरुग्राम। हाँ, गुड़गांव। ठीक है, हाँ ठीक है। और आप कहाँ से हो? गुरुग्राम से। हाथ थोड़ा कर लूं बेटा? अच्छा, आप गुरुग्राम से हो। क्या नाम है आपका? खुशी। खुशी, वो तो दिख ही रही है। और आपका? गम? काजल। अच्छा, एक बात बताओ, खुशी और काजल, एज हो गई है वोट देने वाली? हाँ 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 हो। पहली बार वोट दोगे या दे चुके हो पहले? अभी तक तो नहीं दिया। मतलब पहली बार है। कहते हैं ना लड़कियों से एज नहीं पूछते, बस इसलिए मैंने वोट का पूछ लिया। ये बताओ मुझे, यूथ हमारा क्यों भागता है आजकल पॉलिटिक्स से? क्या होप खत्म हो गई है, या यूथ को लगता है कि शायद हम अपना करियर पे फोकस करें तो ज्यादा बेटर है? वैसे तो करियर पे ही फोकस करना चाहिए, और तो देश पे नहीं करना चाहिए? देश पे भी करना चाहिए, मेनली तो देश ही है, सब कुछ उसकी तरक्की के लिए सब कुछ करना चाहिए। और आपका क्या विचार है? मे बी उनको पता चल गया है कि जो पार्टी आती है अपना काम, बस सिर्फ वो वोट देने से पहले और वोट तक ही बोलते हैं कि हम काम करेंगे, बट काम उसके बाद कुछ नहीं होता। मे बी दैट्स व्हाई। किसने बताया? किसी ने बताया नहीं, हम कान में बता के नहीं, हमने खुद देखा है। अगर 10% अगर गवर्नमेंट पैसे देती है किसी काम के लिए, फ्लाईओवर जहाँ गिरा था, अभी एड्रेस नहीं पता, वो 10 का कहाँ 2 हो रहा है, बीच में सारे नेता सब खाई जाते हैं। लगता नहीं है आपको कि सरकार तो कहती है बहुत सारी स्कीमें चलाते हैं, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं चलता? आयुष्मान भारत स्कीम की बात कर लें, बहुत सारी स्कीमें हैं, पता ही नहीं चलती, नहीं पहुंचती। मोदी सरकार तो कहती थी कि हम तो जो है ये सब वोटिंग तक सरकार है, कोई सरकार ना है। क्या है, बस का भी 1 रुपया कम हो जाए तो उतार के खड़ा कर देंगे। हाँ, फिर बताओ किस चीज की सरकार है? सरकार कहाँ है? क्या सरकार है? हाथ पैर चला रहे हैं तो खा रहे हैं। आम आदमी पार्टी है, कहते हैं कि पानी बिजली फ्री है, जिसका खुद का मकान है उनके लिए फ्री है, मगर जो किराएदार हैं क्या उनका वोट नहीं लेते?
उनका वोट नहीं लेते। और सारा बिहार, यूपी, बंगाल, नेपाल जो भी है सब यही कमाने आते हैं, क्योंकि रोजगार यही कमाने के, गांव में तो कुछ है नहीं है। तो किराएदारों के लिए क्या है। और मैं सिंगर भी हूँ, गाने भी जाती। तो गाना जरूर सुनाइए। सिंगर है, गाना नहीं सुनाएंगे बात नहीं बनेगी। अच्छा, ऐसी बात है। चलो गाना सुना दो। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, और तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तो मेरा आज आम आदमी पार्टी से कहना है कि मैं बस उनसे एक सवाल, कभी भी हो अगर वो दे सकते सुनेंगे तो, कि किराएदारों के लिए वो क्या करते हैं। दिल्ली में वो कहते हैं कि सारी सुविधाएं मैंने कर दी, स्कूल अच्छे बनवा दिए। तो इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए, क्योंकि जब मैं अभी सोना में गई थी, सुनीता केजरीवाल आई थी, तो मुझे मौका नहीं मिला, क्योंकि देखो सबको मौका नहीं मिलता। हम जानते हैं कि ये मोदी है, सुनीता केजरीवाल है, मगर हमें नहीं जानते ना, सबको नहीं जानते ना वो। तो आज मुझे मौका मिला बोलने का, क्योंकि मैंने भी सोचा था कभी मुझे मौका मिले तो इस बात को मैं जरूर रखूंगी। और सैलरी जो हम लोगों की, जिसकी 10,000 है, 15,000 सैलरी है, उन लोगों की साल में 500 रुपए बढ़ती नहीं है कि मकान मालिक 10 रुपया यूनिट पानी, 150 रुपया पूरा यूनिट पानी कर दिया, 10 रुपया बिजली कर दिया। तो किराएदारों के लिए अगर आप ये संदेशा मेरा भिजवा देना। और जो किराएदार है, सारी 10,000 में कितना पे करते हैं मकान मालिकों को, वो खुद मकान मालिक बन जाए, मगर पे करे कैसे, क्योंकि महंगाई, किराया बढ़ा दिया जाता। जो ई रिक्शा में 10 रुपए था शंकर चौक का, आज वो 20 रुपए हो गया। जो 10,000 वाला मैं कहता हूँ, आपने जिस तरीके से आज गाना गाया ना, इतना सुंदर गाना गाया आपने, आपको वैसे भी जान जाएंगे वो अब, और सवाल भी सुन लेंगे आपका। आज मेरा प्रोग्राम है, वहाँ भी आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई नेता आ रहे हैं, तो मैं प्रोग्राम में ही जा रही हूँ। अच्छा। शांति कुंज में मेरा प्रोग्राम है, कृष्णा कुंज में। क्या बात है। बहुत बढ़िया गाना तो आपने बहुत बढ़िया गाया, लेकिन ये कह रहे हैं कि तुम नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा। बिल्कुल। अब राशि समय की क्योंकि नजाकत है, सोना रोड हम पहुंचने वाले हैं। इससे पहले बस वाले हमें कहें कि अब उतरो, हमें खुद ही उतरना होगा। और इसी तरीके से लोगों के जो मुद्दे हैं, खासतौर पे गुरुग्राम के और आसपास के इलाकों के जो मुद्दे हैं, उनको हमने जानने की कोशिश की। उन मुद्दों पर आखिरकार क्या लोगों की राय है, सरकारों पर क्या लोगों की राय है, वो सारी हमने जानने की कोशिश की। मैंने यानी बजम वर्मा, मेरे साथ थे राशि चतुर्वेदी। आप देखते रहिए इसी तरीके से लारा लप्पा लारी। अब हरियाणा की बारी।